अभी आपने देखा जो हम और आप बाकी लोग इधर कुछ लोग इस बाबा साहब के द्वारा जो हमें संविधान की ताकत है, संविधान की ताकत से जो बोलने की अभिव्यक्ति है, वो हम अपने यदि घरों में अपनी मातृशक्ति को, इसीलिए मैंने वकील साहब से पहले नीलम बौद्ध जी को बुलाया ताकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं बोलने में थोड़ा हिचक करते हैं तो सबसे पहले कम से कम मातृशक्ति को आगे कर देंगे तो हम लोग बड़े धैर्य से सुनते रहे। तो अगली बार हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आपने बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त हमें जितनी सुख सुविधाएं मिली हम उनको भूल गए ही नहीं, क्या हमें पता ही नहीं है तो हम भूले क्या। सच्चाई ये है कि जितने लोग हैं हम लोगों तक अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आज तक हम उनकी बात करते हैं जो वास्तव में विधिक जानकार है, जो कोर्ट में जाके वहाँ जाकर के बहस करते हैं और वकील हैं, उनको भी वो सारी चीज़ें अपने घर में एप्लीकेबल नहीं कर पाए। ये उनका दोष नहीं है, न हमारे समाज का दोष है। हमारी समाज को अंधकार में रखने का जो हमारे षड्यंत्रकारी लोगों का प्रयास था, उनका प्रयास सफल है। हमारा नादान समाज उस बात को समझ ही नहीं पाया कि हम राजा और हुक्मरान कैसे बन सकते। हम कभी कभी क्या है जो थोड़ा बहुत जान जाते हैं तो हम समाज के ऊपर थोप देते हैं कि मेरा समाज घर में घुसा पड़ा है। अरे समाज को तो ये पता हो कि हमारा रास्ता कौन है। कोई इतने में से ऐसा व्यक्ति हो जो समाज में लोगों के घर में जाके बताता हो कि आपका ये रास्ता नहीं है। जब उनको पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है तो वो तो जिस रास्ते पे ले जाओगे भेड़ चाल हमारा समाज चलता चला जा रहा है। तो साथियों, हमें ऐसा लग रहा है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन एक आदमी को, अपने संपर्क में आने वाले एक व्यक्ति को बाबा साहब की और बुद्ध की विचारधारा को उनमें प्रवेश कराने का काम करें। जितना भी जानते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन चर्चा जरूर करें। आप इसको जरूर पूछें कि आप जिसकी पूजा करते चले आए तो अभी आपको 50 साल 100 साल और 15 साल में मिला क्या। अब एक काम करो कि बुद्ध के अनुसरण में आ जाओ, बुद्ध का कारवां आगे बढ़ाओ। हो सकता है कि जब इसमें हमारी मैत्री का ही है तो हमारा संविधान तो उसी बुद्ध में है, तो बुद्ध के बताए रास्ते में ही हमारा संविधान है। बाबा साहब ने पूरे बुद्ध के विचारों को संविधान में संकलित कर दिया। इस बात को समझना हमें आपको पड़ेगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इस कड़ी में अपने परम श्रद्धेय बड़े भाई अनूप चंद्र सोनकर साहब जी से निवेदन करेंगे तो वो आए और अपने विचारों से हमें सभी बंधुओं को बहुत बहुत सम्मान है। सब लोग आए अपना समय निकाल करके, और खासकर सरोज जी और राजेश जी को विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, जिन्होंने एक प्रयास किया इतने कम समय में और कई संगठनों के लोगों को यहाँ पे बुलाया। अपने सभी संगठन के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो अपने व्यस्त कार्यक्रम में आ करके उन लोगों ने अपना समय दिया और एक संविधान इस तरीके का एक दस्तावेज है जो हमारे हक और हुकूक की लड़ाई ये लड़ता है, और बस इसे किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है ये सब लोग देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर किस तरीके से उस पर कब्जा करके और कैसे कैसे कार्य कराए जा रहे हैं। वो भले किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि हम ये गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमें जो सामाजिक संगठन यहाँ पे जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के जो सब संगठन ये कार्य कर रहे हैं, तो इसको एक उत्सव के रूप में तो मना रहे हैं, लेकिन ये मात्र उत्सव बन के ना रह जाए और इसको संविधान के प्रति जो चेतना के रूप में इसको घर घर तक पहुँचाना है और अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और इसके क्या क्या जो दुष्परिणाम होंगे आगे चल करके ये भी हमको समझाना पड़ेगा। क्योंकि जो वर्तमान में जो सत्ता है वो न्याय, भेदभाव और तमाम इस तरीके की शिक्षा संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है या खराब किया जा रहा है, उधर ध्यान ना देके जो करना चाहिए उसके विपरीत खाली धर्म और नफरत फैलाने का कार्य कर रही है हमारी जो वर्तमान सत्ता। तो इससे हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, तो इस पे अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।
और क्योंकि समय बहुत ही कम है, काफ़ी लोग हैं, सभी लोगों को अपने विचार रखने चाहिए। और संविधान का एक ही है कि जब तक संविधान है, जब तक लोकतंत्र है, तो भारत का भविष्य भी है सुनिश्चित रहेगा। और अगर जो भारत का भविष्य नहीं है तो हम लोग भी नहीं है। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें संविधान को बचाना है और उसके अनुसार कार्य करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने राम जी को एडवोकेट जय बहुत साधुवाद, धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित तमाम समाज के लोग। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कमेटी का, जिसने कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है आयोजित किया है, जागने और जगाने का कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन मुझे बहुत ही चिंता होने लगती है जब मैं ये देखता हूँ कि कॉमन सेंस भी हम अब तक डेवलप नहीं कर पाए, और कॉमन सेंस को डेवलप ना कर पाने की वजह से हम क्या कर पाए, क्या कर दिया हमने। उदाहरण के लिए अभी हमने नारा लगाया था भारत माता की जय, और हम जानते हैं कि कोई भी स्त्री जो है बिना बाप के, बिना किसी पुरुष के माँ नहीं बन सकती। अगर ये भारत माता है तो पिता कौन है? पाकिस्तान है या चाइना है? सोचना पड़ेगा। तो फिर इसी तरह से यहाँ पर जो है लिखा हुआ है महात्मा तथागत बुद्ध, ऐसे लिखा हुआ है शायद, महात्मा गौतम बुद्ध। और आदतन हमारा समाज जो है इन बातों का प्रचार प्रसार करता है, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये जो महात्मा शब्द है भगवान बुद्ध के साथ में ही क्यों लगाया? उस समय महावीर जैन भी थे। कभी किसी ने सुना है कि महात्मा महावीर जैन? क्यों नहीं? क्या इस षड्यंत्र को हम नहीं समझ सकते? क्योंकि भगवान बुद्ध ने आत्मा का निरोध किया कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी तत्व नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म जो है 3 मूल तत्वों पर आधारित है, दुख, अनंत और अनित्य। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है केवल, जैसे कि आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने कहा कि नारेबाजी लगाकर जो है हम अभियान चला रहे हैं। सारा जो हमारा कार्यक्रम है, सारा जो हमारा मिशन है वो प्रतीकात्मक चल रहा है। झंडा हाथ में उठा लिया और नारे लगाने लगे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। लेकिन ये जो करुणा है, मैत्री है, भाईचारा है, बौद्धों में ही नहीं दिखाई देता। अगर बौद्धों में ये होता तो पिछले 70 सालों में लाखों संगठन बनाकर हम काम कर रहे हैं, पर संगठन किसी कहीं नजर नहीं आता। और कोई संगठन यदा कदा बन भी जाए गलती से तो उसको टूटने में देर नहीं लगती है। तो फिर हम जो है आखिर कर क्या रहे हैं? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जैसा कि आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने कहा, हमें एक चीज छोड़ने के लिए कहा और दूसरी चीज अपनाने को कहा। अगर बाबा साहेब की बात हमने इतनी सी मान ली होती, मान लीजिए 1935 में बाबा साहेब ने कहा, और आज की डेट में भी हम समझदार बन जाएं और इतना बड़ा समाज अगर हिंदू धर्म को छोड़ दे, तो सोचिए हिंदू धर्म की स्थिति इस देश में क्या होगी? अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज वही धर्म जो है बहुसंख्यक है, इसीलिए सत्ता में काबिज है। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत गहन, बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझने वाली बात है। लेकिन कारण क्या है कि अभी तक हमारा समाज जो है उस बात को समझ क्यों नहीं पाया? क्योंकि अभी तक हमने केवल अंधविश्वास और पाखंड इसी पर प्रहार किया, इसी पर चोट करते चले गए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दूसरी बात कही, अभी जो 22 प्रतिज्ञाएं हम बहुत लोग चिल्लाते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर दूसरों को भी नाराज करते हैं, खुद भी कुछ नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 22 प्रतिज्ञाएं दिला रहे थे समाज को, तो पहली 12 प्रतिज्ञा तक ये समाज जाग रहा था और उसके बाद सो गया। ऐसे ही लग रहा है ना? अभी मैं किसी से पूछूं कितने बौद्ध हैं यहाँ पर, जरा एक बार हाथ खड़ा करें, बौद्ध कितने हैं? कोई बौद्ध नहीं है। वाह, जय हो, लिखा पढ़ी में नहीं, मंगल हो। है लिखा पढ़ी में नहीं, वैसे ही वैसे तो यार हाँ, तो वैसे दादा लिखा पढ़ी में मैं कौन सा हूँ? भगवान बुद्ध लिखा पढ़ी में थे क्या? हैं? भगवान बुद्ध, तमाम भिक्षु संघ, कोई लिखा पढ़ी में था क्या? लिखा पढ़ी से बौद्ध बन भी गए और आचरण नहीं करा तो फिर क्या फायदा उठाओगे? एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में हमारे एक अंकल जी हैं, ऐसे ही पार्क था बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने बहुत संघर्ष किया,
जेल भी गए और वहाँ पर जो है बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का बहुत बड़ा महान कार्य कर लिया। ऐसे चबूतरा बनाया और प्रतिमा स्थापित, पीछे भगवान बुद्ध की ऐसे फ्लैक्स भी लगा दी बहुत बड़ी जो है। अब एक दिन जो है, क्योंकि हर संडे वहाँ पर जो है वंदना कार्यक्रम होता था, तो मैं भी चला गया। तो उस दिन जो है बच्चे वहाँ पर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। अब उन्होंने उनको रोका, क्या है बच्चों, क्रिकेट मत खेलो, जाओ यहाँ से। बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं माने, खेलते रहे। दोबारा बोला, नहीं माने। अब वो उनके पास गए, उनका बैट उनसे छीना और चबूतरे पे मार मार के तोड़ दिया। अब उन बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या अंकित हुआ कि ये आदमी बौद्ध है, ये मूर्ति अम्बेडकर की है, ये पीछे जो तस्वीर लगी है ये बुद्ध की है, और ये तीनों आतंकवादी हैं। ये तो अंकित हुआ, यही बौद्ध हैं क्या हम? हमने अपने भीतर जो ब्राह्मणवादी तत्व थे मन के भीतर, उनको तो निकाला ही नहीं। अभी भी संख्या में हम 1 करोड़ से कुछ कम बौद्ध हैं भारत में। भारत की जब जनगणना होती है 1960 में हुई तो 60 लाख बौद्ध थे, आज की डेट में 1 करोड़ से कुछ कम है। लेकिन अगर उनके चित्त का भी अगर एक बार स्कैनिंग कर लें कि देखें ये बौद्ध हैं या नहीं है, तो सांस्कृतिक रूप से जो है एक भी बौद्ध मिलना मुश्किल हो जाएगा जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, मैत्री हो, नहीं मिलेगा। अभी मैं पार्क में एंट्री की, मैंने जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, पाली में लिखी है, फिर हिंदी में उसका अर्थ भी लिखा है। कितने लोग यहाँ पर आते रहते हैं रेगुलर, सभी आते हैं। कितने लोगों को एक भी गाथा याद है? एक भी गाथा याद नहीं किसी को। तो सोचिए हम जो है बाबा साहेब का जो सपना था कि भारत बुद्धमय हो, बाबा साहब सपना था ना। हम सपने देखते हैं, हम भी सपने देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? किसके लिए देखते हैं? दूसरों के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने लिए, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम स्वार्थी हैं, हम दूसरों के लिए कहाँ जीना चाहेंगे। लेकिन बाबा साहब सपना किसके लिए देख रहे हैं? समाज के लिए, सबके लिए। बाबा साहेब का सपना हमारे लिए है। अगर बाबा साहेब का सपना पूरा कर दें तो कल्याण किसका होगा? हमारा ही होगा। फिर भी हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 70 साल में 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब आगरा में रोते हुए बोल रहे हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को मैं बड़ी दुख मुसीबतों, बड़े झंझावतों को झेलते हुए यहाँ तक लेकर आया हूँ। अगर तुम इसे आगे न ले आ सको तो पीछे ही बच जाने देना। कारवां आगे गया, पीछे गया? पीछे चला गया। कितना पीछे? अभी आदरणीय नीलम बोध जी बोल रही थी कि अकेले बाबा साहेब ने हमें संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, तमाम अधिकार दे दिए, हमारी लाइफ को जो है स्वर्ग से सुंदर कर दिया। लेकिन आज हजारों करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं, सारे IAS IPS इस समाज के पढ़े लिखे हैं, सारे जजित पढ़े लिखे हैं, सारे ये जो मंत्री संतरी MLA MP सब पढ़े लिखे हैं, जितनी भी सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर भी चारों तरफ आवाज आ रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। खतरे में कहाँ से आ गया? कैसे खतरा हो गया? सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो है नकली खाना खाने वाले लोग हैं। नकली खाना कैसा होगा? मिशन मूवमेंट का कैसा हुआ? लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का खाना हम खाते हैं, हमारा समाज खाता है दिन रात। जब लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का खाना खाएगा तो उसमें से नेता कैसे पैदा होंगे? ईमानदार और बुद्धिजीवी कैसे पैदा होंगे? तो समाज जो बनेगा, समाज का निर्माण होगा, वैसे ही होगा। तो असली खाना क्या हुआ? त्याग, समर्पण और बलिदान का। जब जब किसी भी एक्का दुक्का आदमी ने ये जो खाना खाया मिशन मूवमेंट का जो है त्याग, समर्पण, बलिदान का, और तब जो है समाज बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ा। लेकिन उनको जो है अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। लेकिन ये समाज समझता नहीं। RSS के पास कोई कांसीराम है? बताइए, कोई कांसीराम है? कोई बाबा साहेब है? कोई बुद्ध है? आधा भी नहीं है, 10% भी नहीं है। लेकिन वो बहुत सारे लोग मिलकर जो है एक कांसीराम पैदा कर लेते हैं, 10 कांसीराम पैदा कर लेते हैं, 10 बाबा साहेब पैदा कर लेंगे। वो उनमें से कोई एक अपने बीवी बच्चे नहीं त्यागता, कोई एक अपने जीवन को कुर्बान नहीं करता। अगर हम लोग भी अनुशासित होकर थोड़ा थोड़ा सा इस मिशन मूवमेंट में अपना योगदान दें तो बड़ी आसानी से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस प्रकार विभिन्न नामों वाली नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका रंग, रूप, नाम सब समाप्त हो जाता है और वो महासागर कहलाती हैं, इसी प्रकार से जब ये हजारों जातियों में बटा हुआ समाज बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा तो इसकी जातियां समाप्त हो जाएंगी और ये जो है
इस देश की सत्ता पे आसानी से काबिज हो जाएगा। गलत कहा था क्या? तो आज क्या हो रहा है? द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट यादव, तो ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ये कौन सा मिशन है? बाबा साहब का मिशन है या आरएसएस का मिशन है? ब्राह्मणवादी मिशन है। ये कौन लोग हैं जो इस समाज को बांटना चाहते हैं? इस समाज के बंटने पर किसको लाभ होने वाला है, हमें या दुश्मन को? तो ये काम कैसे चल रहा है? पिछले 70 साल में मिशन क्यों पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं? आज भी जो है हमारे बुद्धिजीवी हमें आकर बड़े बड़े मंच हम लगाते हैं ना, बड़े मंच, उनको पैसा रुपया देकर बुलाते हैं, साहब आइए भाषण दीजिए, आप प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब है हमारे समाज प्रोफेसर। और समाज के वो क्या कहते हैं? समाज खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, बीजेपी से खतरा है, आरएसएस खतरा, बात तो ठीक है, पर उपाय क्या है? उपाय है कांग्रेस, बीएसपी तो बचा नहीं पाएगी, यही कहते हैं। उपाय है समाजवादी पार्टी, बीएसपी बचा नहीं पाएगी। फिर हमें जाना पड़ता है क्योंकि हमें आरएसएस से खतरा है, हमें बीजेपी से खतरा है। ये प्रोग्राम क्या चल रहा है? पिछले 70 साल में जिस बुद्धिजीवी को इस समाज को जगाना चाहिए था, समाज को जगाकर जो है उसके ही आधार पर अपनी पार्टी अपना अभियान चलाना चाहिए था, वो दूसरे के अभियान में शामिल होकर दूसरों का अभियान पूरा कर रहा है। उन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं हम, उन्हें हम माइक और मंच देते हैं। तो इसीलिए आदरणीय सम्मानित साथियों, क्योंकि समय का अभाव है, पहले ही आदरणीय संचालक महोदय मुझे कह चुके हैं, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, क्योंकि अगर बात पूरी नहीं हुई तो अधूरी रह जाएगी। कि कार्यक्रम क्या है, क्या चलाना चाहिए, परिणति होना जरूरी है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत को बुद्धमय करने के लिए कहा था, और ये बुद्धमय भारत किसी के लिए हानिकारक नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। ये सबके लिए लाभकारी और सबकी जरूरत है। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बात बताइए किसके लिए हानिकारक है? बताइए मुझे, किसी के लिए हानिकारक है? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, लेकिन सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो बुद्ध आज जो है पूरे विश्व की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने जो है धम्म को धारण नहीं किया, धम्म को केवल प्रतीकात्मक बनाकर जो है उसको प्रचारित करने का काम किया। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि दुनिया भर में इस्लाम भी प्रचारित हुआ, हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, ईसाइयों का प्रचार हुआ, लेकिन सबका इतिहास जो है रक्त रंजित इतिहास है। सबका प्रचार प्रसार जो है हिंसा से और लोभ लालच से होता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इतिहास आगे देख लो। लेकिन दुनिया में केवल एकमात्र धर्म बुद्ध धर्म ऐसा है जो पूरी दुनिया में फैला, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं भाई। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही। इतना गौरव इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने का धर्म है। जिसने एक्सपीरियंस किया उसको लाभ हुआ। आप लोग दवाई खाते होगे, किसी ने दवाई बता दी ये बीमारी है तो दवाई खा लो, दवाई से आपको आराम हो गया, फिर वही दवाई आप जो है दुनिया भर को बताते डोलते हो। क्यों बताते हो? क्योंकि आपने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है और पूरे विश्वास से बताते हो। और जब पूरे विश्वास से बोलते हो कि मैंने भी इस्तेमाल की है, तो दूसरा भी इस्तेमाल करने लगता है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध का धम्म है, पहले खुद एक्सपीरियंस करेंगे हम जो है, उससे खुद लाभ उठाएंगे। इसके लिए धम्मपद संघ ने जो एक कोर्स बनाया, लाइए आचार्य जी, कोर्स बनाया है। छोटा कोर्स है, बड़ा आसान कोर्स है, और अनपढ़ लोगों से लेकर प्रोफेसर तक ने ये कोर्स याद कर लिया है। और 4 साल के बच्चे से लेकर, समय नहीं तो मैं आपको वीडियो दिखाया था, और 80 साल के बुजुर्ग तक ने ये कोर्स को याद कर लिया है। और इस कोर्स को याद करके जो है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको लाभ होगा। लाभ ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ ले, दबा देना उसको पकड़ के जो है, मैं गारंटी दे जा रहा हूँ। इतनी गारंटी आपको कोई डॉक्टर, कोई वकील नहीं देगा। लेकिन इस कोर्स को याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब इस कोर्स को याद करने के बाद हमें लाभ कैसे होगा? जैसे कि मैं गाड़ी से आया हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे गाड़ी गिफ्ट कर जाऊँ तो आपको लाभ होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी को चलाना सीखना पड़ेगा है। अब मैंने आपको गाड़ी चलाना भी सिखा दी तो लाभ हो जाएगा? नहीं होगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी। जैसे ही गाड़ी को चलाने लगोगे वैसे ही आपको गाड़ी का लाभ मिलने लगेगा। ऐसे ही कोर्स है। मैं गारंटी तो देके जा रहा हूँ कि गलती से ऐसा ना हो, याद कर लें और अप्लाई ना करें और पकड़ लें मेरी गर्दन, तो नुकसान मुझे होगा। इसीलिए पहले इसको याद करना पड़ेगा, यानी साधन अपने पास आ जाएगा, और साधन आ जाएगा तो उसके बाद अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा, वो भी हम सिखाएंगे। और उसके बाद इसको अप्लाई करना होगा, वो भी हम करा देंगे, तो उसके बाद आपको लाभ होने लगेगा। मैं एक घटना, सच्ची घटना बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि इसी बात से जुड़ी हुई है। एक हमारे साथी हैं, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, हेड कांस्टेबल है शायद जो है, तो वो हमारे साथ में जो है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसे ही पार्क था। रोज सुबह सुबह जो है
एक्सरसाइज करते थे, जॉगिंग करते थे, उसके बाद जो है ऐसे बैठ के चर्चा करते थे और उनको यही वाली गाथा जो मैंने बोली थी ये उनको याद कराई, पाली भी याद हो गई और अर्थ भी याद हो गया। अब एक दिन जो है उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जल्दी घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। बड़ी गंभीर समस्या, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। हम घर पे गए तो जैसे ही हम घर पे पहुंचे वैसे ही वो साहब जो है नौकरी से आए, अपने काम से वापस आए। तो मैडम उनके लिए जो है गिलास में पानी लेकर आई। तो बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। बताइए कितनी गंभीर समस्या है। तो हम भी सकते में रह गए, बौद्ध लोग हैं, ऐसा कैसे हो गया है। तो मैंने उनसे केवल एक बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है, बस इतना बता दीजिए। बस इतना पूछना था और उनके चेहरे पे मुस्कान आ गए, हंस गए और वो पानी का गिलास लिया, पिया और सारा झगड़ा बिल्कुल खत्म। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखता है, घटना तो घट गई लेकिन मन में बैठ गई, समस्या मन में बैठना है। तो भगवान बुद्ध सबसे पहले जो है क्षमा करने के लिए बोलते हैं। इस पर मूल मंत्र लिखा हुआ है हमने, मूल मंत्र है क्षमा करना सीखिए। है कोई क्षमा करने वाला? कोई बहादुर है? नहीं है। सहनशील बनिए, अप्रमादी रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। तो इसीलिए जो है अगर आप लोगों को भी ये कोर्स करना है तो बता दें मुझे, कितने लोग करेंगे कोर्स? करना चाहते हैं सच्ची में? तो खड़े हो जाइए फिर एक बार। जो है ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं। थोड़ा सा टाइम लूंगा सर, कितना टाइम रहेगा? बस ये प्रतिज्ञा करते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन अभी तक वो कर्ज हमने नहीं चुकाया। लेकिन आज हमें वो कर्ज चुकाना है। आज ये बात हमें समझ में आ गई है। इसलिए आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मरते दम तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को बौद्ध में भारत बनाने को उसे पूरा करने के लिए जी जान से लगे रहेंगे। धन से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम आज यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज जो हमने प्रतिज्ञा की है कभी नहीं तोड़ेंगे। धम्मपद संघ के द्वारा जो यह कोर्स बनाया गया है उसे हम अति शीघ्र सीखकर अन्य लोगों को भी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि इसी तरह से एक दूसरे को सिखाने से हम बहुत जल्दी भारत को बुद्धमय कर देंगे। बुद्ध के धम्म को हम अपने जीवन में भी धारण करेंगे। साधु 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 साधु। धन्यवाद। ये 10 पेपर इनको दे दिए, सबको तो बांट दिए। लिस्ट बाद में मुहैया करा देंगे कि कौन लोगों ने कागज दिया, समय बच जाएगा। आज हम समय अपना नहीं दे पाएंगे तो हम बात सुन नहीं पाएंगे। स्टार्ट तो करनी पड़ेगा और हर आदमी जो बात करता है वो कहता है मुझे जाना है। तो आप बताओ जो आखिरी में रह जाएगा, जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो उसकी बात कौन सुनेगा? तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि हर आदमी दुकान चला रहा है, बात कह रहा हूँ दुकानें नहीं, यहाँ पर हम सब लोग मिशन का काम कर रहे हैं। जैसे शपथ को आप 100 बार ले लोगे कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं और गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, मगर जो दिल के सारे दर्द मिटा दे ऐसे दोस्त या ऐसे मार्गदर्शक बहुत कम मिलते हैं। साथियों हमारे बीच में जो लोग आए उन सबका स्वागत है। विचारधारा है उस पे से सार को गहीर है धोखा नहीं उड़ाए। आपको वो बात ग्रहण करनी है जो आपके जीवन में उपयोगी है। और उपयोगी कैसे है? यथार्थ रूप में जब उसको आप प्रयोग करें और आपको लगे इसका फायदा है तो दूसरे को जरूर बताएं। कारण क्या है, ये एक ऐसी गोष्ठी है जिसपे हम 5 मिनट के बहुत अच्छे वक्ता है हमारे बीच में हर समय शिरकत करते हैं, जिनका एक मिशन मूवमेंट यहाँ चल रहा है कानपुर में। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे बौद्ध नहीं है, ऐसा प्रश्न अभी सर ने किया, बौद्ध कौन है?
बहुत सारे बौद्ध ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा हो। यदि हम पूछ लेते आप मनुष्य हैं, तो आपको एहसास ही नहीं कि मैं मनुष्य हूँ। और जो कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, तो मेरे से वार्ता करे कैसे मनुष्य है मुझे बताए। वो पशुवत जीवन जी रहा है और पशुवत विचार है, इसलिए वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो ऐसा जब प्रश्न करते तो हम सोचते पता नहीं हम बौद्ध हैं कि नहीं, पता नहीं हम मनुष्य हैं कि नहीं है। सच्चाई ये है कि हमें आपको इन प्रश्नों पे समझना है। हमारा एक शैली है, हमें बात कैसे करनी है, हमें लोगों को आकर्षित कैसे करना है, हमें अपनी बात रखने का प्रेजेंटेशन कैसे, उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी बात को जिस पे आपकी कसौटी में जो सही हो उसी बात को आप मानना है। मेरे बड़े भाई बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं परम आदरणीय कर्पूरी सेना के महानायक, हम तो उनको बहुत दिन से जान रहे हैं, आदरणीय श्याम नारायण सिंह जी हमारे बीच में है, वो भी अपने समय का ध्यान रख। अभी यहाँ भारत माता का नारा लगा और हमारे वकील साहब ने कहा, लेकिन किसी ने नहीं बता पाया कि भारत माता का पति कौन है किसी को पता है? भारत माता के पति को किसी को पता है? सारे लोग योग बैठे पढ़े लिखे है, किसी को पता नहीं पता। कक्षा 5 में आविज्ञान शाकुंतलम पाठ पढ़ा हुआ है। भारत की पत्नी शाकुंतला थी, शकुंतला, उससे दुष्यंत पैदा हुआ था। शकुंतला तो नहीं पैदा हुआ, शकुंतला दुष्यंत से भरत पैदा हुआ है ना, उससे पैदा भरत हुआ था और भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। हम कभी महान बुद्ध के और अशोक के उस विस्तार के साम्राज्य की चर्चा नहीं करते। हम किस पे करते हैं? जिसे हम तोड़ दिए गए और खंडित करते हैं। अशोक का असली नाम अशोक नहीं था, वो महानायक था। जहां पर तिब्बत था, चीन था, एशिया था, ऑस्ट्रेलिया था और आपका नेपाल था, वो हमारा साम्राज्य था। हम किसकी बात करते हैं? चलिए खैर, ये बड़ा विषय है। अब एक छोटा सा विषय और आता है, हिंदू चर्चा होती है। हमारे जो बुद्ध स्वावलंबी है लोग हैं, वो एक ज्वाला देवी की कड़ी में जुड़ जाते हैं कि दर्शन करने जाते हैं। लेकिन कभी बुद्ध के अनुयायियों ने ये बताया कि ज्वाला देवी से बड़ी ज्योत हमारी नेपाल में जलती है। ज्वाला देवी में तो मंदिर बना है, वो ढकी हुई है, हवा में बुद्ध भी जाती है, लेकिन जो नेपाल में हमारे बुद्ध जी की ज्योत जलती है उस पर कोई छाया नहीं है। क्योंकि मैंने स्वयं देखा है, मैं पूरे परिवार को लेके गया हूँ, उसका प्रचार सही बताना शुरू करिए। अब दूसरा फिर समानता की बात होती है। समानता में आप एक चीज देखिए, हमारा व्यक्ति जब गांव में रहता है तो अछूत होता है। जैसे ही हमारा व्यक्ति इंटर पहुंच जाता है तो शुद्ध हो जाता है। जब तक वो गांव में रहता है तो अछूत रहता है। जैसे ही वो इंटर पहुंचता है, ग्रेजुएशन करता है तो शुद्ध हो जाता है। उसे लुटिया दे दी जाती है कि आप पानी पीजिए लुटिया। बड़ा हम खुश होते हैं। मेरा तो वो जो है वो समुदाय चाय का कप होता है। जैसे ही हम नौकरी पहुंच जाते हैं तो वो हमें खटिया और बिटिया देते हैं और हम वहीं भ्रम में खत्म हो जाते हैं। वो हमारी शुरुआत लुटिया और खटिया और बिटिया तक खत्म कर देता है। तीसरी बात, आज शहर हो चाहे देहात हो, हमारा व्यक्ति हमारे व्यक्ति से लड़ता है। जिज्ञासु जी हमारे पास में रहते हैं। हमारे जो है हमारी गली में 44 घर है। 44 पर 4 आदमी हावी रहते हैं, 4 लोग, और हम वो 4 पर और 44 पर हावी रहते हैं। क्यों रहते हैं ये बताएंगे आप। ये नहीं कि मतलब मैं बहुत बड़ी, कानपुर देहात में और शहर में पूरे मंडल में हमने कर्पूरी ठाकुर का पार्क बनाया। आवास विकास की 2 बीघे जमीन है सबके, लेकिन हमारे पार्क में कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता भाई? अगर हम आपके यहाँ नहीं जाते, मैंने अब की बार लिखा था, बहुत तीखा लिखा था कि अगर हमारे आप जो है महापुरुष को या हमारे व्यक्ति को नहीं मानोगे तो हम आपके को नहीं मानूंगा। उसमें अपनी बार में तुलाराम जी पहुंचे थे, वकील साहब भी पहुंचे। एक और बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हम कई बार कह चुके और लोग नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज के 1.5 वर्ष पहले एक निर्णय दिया है
जब हमारा दलित का बेटा या ओबीसी का बेटा सवर्ण समाज की बेटी जो है ब्याह लाएगा, वो दलित ही रहेगी, बैकवर्ड ही रहेगा, और सवर्ण का बेटा सवर्ण रहेगा, तो आरक्षण हमारा खत्म हो गया ना। वो दलित की बेटी विधायक बना लेगा अपनी पत्नी को, और अपना भी विधायक बन जाएगा, अपना भी आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा। हमारी कई आईएएस आईपीएसों से बैठक होती है, संगठन लोग चलाते हैं। मैंने उनसे 2-3 बार बहस भी हुई कि एक बात बताइए कि आप दलित की तो बात करते हैं, आपके घर में बैठी किस समाज की है महिला, वो आपको चलने देगी? जिस आदमी ने, जो विदेश से आया हुआ व्यक्ति, जो षड्यंत्र के तहत आया और षड्यंत्र के तहत हमें समाप्त कर रहा, वो कभी हमें आगे बढ़ने देगा? नहीं बढ़ने देगा। बुद्ध की पहचान और बुद्ध का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति कौन था? वो पाली, ऐसी तो है ना? तब तो नहीं है नहीं, शायद फोटो नहीं है। कोई बताता है कि किस समाज के है, किस जात के, और जब आप बताएंगे तभी तो वो व्यक्ति आपके पास आएगा। कभी इतने लोग बैठे हैं, कभी कोई जाता है, कोई बताता है। कर्पूरी ठाकुर की जरूर विश्वनाथ जी ने और तुलाराम जी ने, हमने पिछले बार कहा तो फोटो लगती है, महात्मा ज्योतिराव फूले की लगती है, सावित्रीबाई फूले की लगती है। कभी उस समाज को बताया कि आपकी बिरादरी के लोग हैं? जब आप बताएंगे नहीं तो आपके साथ कौन जुड़ेगा? सारे लोग ग्रेजुएट लोग बैठे हैं, सारे लोग एक व्यक्ति कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण की भाषा समझ रहे हैं? ब्राह्मण कौन है? इस धरती पर 3 ब्राह्मण पैदा हुए, चौथा नहीं हुआ। जो प्रमाणित ब्राह्मण है, ये तो बामन है। बामन का मतलब छलिया, कपटी, दूर, बेईमान, ठग, 420, वो है। पहले गांव में ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते थे, आज हम उस बेईमान को ब्राह्मण कहने लगे, जबकि ब्राह्मण 3। किसी भी देश के पहला व्यक्ति कौन था? लगभग 50%। इसने अंगुलीमल डाकू को परिवर्तित करके जैनियों का भगवान कहा जाता है, प्रमाणित किया। न लठ और न त्रिपाल, न धनुष, न टंकाल किसी से। कबीरदास प्रमाणित ब्रह्म है, ब्राह्मण है, जिन्होंने प्रमाणित कर दिया। 2 समुदाय लड़ रहे थे, लेकिन वहां मिला क्या? तीसरा व्यक्ति जो है रविदास, जिन्होंने प्रमाणित किया कि अपना मन चंगा कठौती में गंगा, और कोई ने अगर प्रमाणित किया हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करा देना। हम उस बेईमान को ब्राह्मण कहते हैं। जब हम ही ब्राह्मण कहेंगे तो ब्राह्मण तो बन ही जाएगा ना। आप अपने बेटे का नाम, जैसे हम वकील साहब को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बच्चों का, आशा पत्नी को जो है अधिकारी शब्द से संबोधन किया है, तो सब अधिकारी कहेंगे ना। नामकरण कौन करता है? तो अभी यहाँ कहा था बौद्ध जी, वो बौद्ध चली गई, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम जो है, जो हम समाज को खोखला कर रहे हैं, वो बुद्धिजीवी लोग जो है दलित और ओबीसी के लोग कर रहे हैं। बाबू बैठ जाओ। क्योंकि उसको शराब के पीने से रोकते नहीं है, उसको जो है अन्य कामों से रोकते नहीं है, और अपने ही व्यक्ति से लड़ते हुए उसे रोके नहीं, और कहेंगे ठीक है 500 रुपये और ले जाओ, संजा के दारू पियो, कोई काम कर रहा है। अगर इतने लोग ये संकल्प ले लें, अगर इतने लोग ये संकल्प ले लें कि हमें जो है समाज को लड़ाना नहीं है, समाज को बनाना है, वो 1.5% लोग हम पर शासन कर लेंगे। विदेश से आए हुए लोग पूरे काबिज हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। हम जिस पार्क में सवेरे से बैठते हैं, मैंने एक बहुत बड़ी बैठक की, लगभग 200-250 लोग, बौद्धिस्ट लोग आए थे। कहते तो मैं बौद्ध हूँ। मैंने कहा ऐसा करिए कि मैंने ये निर्माण कर दिया है, इसमें बुद्ध जी की मूर्ति लग जाए। किसी ने 10 रुपए हमको नहीं दिए। और उस समुदाय ने जब समझ लिया ये व्यक्ति यहाँ कुछ बनाना है, तो उन्होंने लाके अमरकंटक से जो है पत्थर लाके रख दिया। मैंने एक दिन इनसे कहा था, हमने कहा मैं इसको जो है उठा के वहाँ फेंकाऊंगा, कहा था ना, चिल्ला के जोर से, और कोई लाए बुद्ध की मूर्ति में धरता हूँ, देखे भाई हमें खत्म कर दे। कोई व्यक्ति, और 50 बार हमने इनसे कहा होगा, 50 बार, और जो बुद्ध के अनुयायी है उनसे मैंने कहा, सुनने नहीं। बस ये है, मीटिंग करेंगे, समोसा खाएंगे और चाय पियेंगे, चले जाएंगे, भूल जाएंगे। यार आज बहुत अच्छा रहा कि हमें एक समोसा जो फ्री का मिल गया। इसलिए बदलो, समझो, संगठन बना करके बैठ करके कुछ होने वाला नहीं है। आज तो अभी इतने लोग जुट भी रहे हो, आने वाले समय पे इतने भी बैठे हुए लोग हैं ना, मुकदमा लिखा जाएगा और जेल भेजे जाओगे, जैसा कि हो रहा है। एक जरा से बच्चे ने जो है सोशल मीडिया पर जो है संबोधन किया और उसके खिलाफ मुकदमा लिखा। आप क्या हैं, हम क्या हैं, कोई कुछ नहीं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है
हमने सुप्रीम कोर्ट की इसलिए बात कह दी क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के मैं बहुत करीब हूँ। मैं रिटायर हूँ और चाहे वैसे हो बहुत करीब हूँ। पिछले दिनों एक रिटायर के चीफ जस्टिस हम आपके गांव भी ले गए। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है व्यक्तिगत, पहले तो मानसिकता ये खत्म कर दीजिए कि मैं नौकरी पे हूँ, मैं रिटायर हो गया, मुझे पेंशन मिल रही है। हमें उस जरूरत नहीं है उस आदमी की। हमें उसके करीब सबसे पहले अपने घर के बगल वाले के घर को रखाना होगा कि हमारे दलित और बैकवर्ड से तो ये नहीं लड़ रहा। और लड़ा कौन रहा? मैंने कहा ना कि मेरे यहाँ 44 पड़ते हैं और 4 40 को लड़ा रहे हैं। आपका संगठन बन गया, आपका संगठन चल गया। मानवर कांसी राम साहब ने जब मिशन चलाया तो क्या कहा था? उन्होंने पहले टीम खड़ी की, टीम खड़ी करने के बाद उनको समझाने का काम किया। सारे समाज के लोग समझे और सारे समाज के लोग उनके साथ चल पड़े। आज हम व्यक्तित्व क्यों? अभी संघ की चर्चा हुई। संघ में आप देखिएगा, संघ में जो आरएसएस है, संघ है, उसमें कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा बयान बहन जी ने भर्ती की थी सफाई कर्मी की। उसमें सफाई कर्मी में कितने लोग थे? सभी लोग थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था? काम कौन कर रहा था? काम हमारा व्यक्ति कर रहा था, कोऑर्डिनेशन सुपरविजन वो व्यक्ति कर रहा था। ये कमी किसकी है? मैं जिम्मेदार हूँ, आप सारे लोग जिम्मेदार हैं। मेरी बुरी लगे बात, मुझे गालियां देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कड़वा सच को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मठाधीसी बंद कर दो, काम करना शुरू कर दो। अपने आप सारा संगठन जो है अपने आप पीछे भागेगा। हमें तो अगर सुनाई मिल जाती, सूचना मिल जाती तो मैं चला जाता हूँ। इसके आगे चूंकि समय कम है, मेरी पुनः प्रार्थना है आपसे, शिक्षा कौन आपको देती है? किताबों की शिक्षा नहीं, शिक्षा वो देनी है कि जब वो कहते हैं कि अल्पकाल में शिक्षा पाई। अल्पकाल में कौन शिक्षा पाई? उन्होंने कहा कि एकलव्य का अंगूठा काट लाओ। अल्प समय में अंगूठा काटे, वो कैसे बरगला के काट के लाओ, काम तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि वो फिर धनुष चढ़ा नहीं पाएगा। अल्पकाल में शिक्षा पाई क्या है? राम से कहा कि जाओ शंभुक जी को मारो, बोले बाली को छुप के मारो। वो शिक्षा सुनाओ, वो सब शिक्षा समझने की जरूरत है। ये किताबों के कीड़े मत पड़ो। धन्यवाद। जय भारत। जय।